हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। समझ नहीं आ रहा कौन सी बात से सबसे पहले शुरू किया जाए। सभी चार बातें, चार पांच ऐसी चीजें सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी को पता है 27 तारीख को एग्जाम है, परंतु अभी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब है, जो आईटीआई के पक्ष से जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो सुनवाई होने जा रही है, इन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जिससे ये समझ नहीं आ रहा कि 27 तारीख को एग्जाम होगा भी या नहीं। यानी कहीं ना कहीं खतरा भी मंडराया हुआ है। कुछ बच्चों के लिए ये अच्छी बात है, कुछ बच्चों के लिए बुरी बात है, परंतु ओवरऑल ये है कि पढ़ाई पर इसका फर्क पड़ रहा है। अभी मैं चाह रहा हूँ जितनी भी इंपॉर्टेंट बात है सारी यहाँ बताऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चों के पास ये मैसेज भी पहुंचने लग गए हैं कि आपका जो एग्जाम है रिशीड्यूल हो रहा है। रिशीड्यूल का मतलब समझ रहे हो, जिस दिन आपका एग्जाम था उसका डेट चेंज कर दी गई है। इस तरह से कुछ बच्चों के पास मैसेज भी गए हैं। बच्चों ने मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पर मैसेज करके बताया सर हमारे पास ऐसे मैसेज आए हैं, परंतु ये बहुत सारे बच्चों के पास नहीं गए, कुछ इक्का दुक्का बच्चों के पास इस तरह का मैसेज गया। परंतु चिंता वाला तो विषय हो ही जाता है। पर देखिए ओवरऑल जैसा बच्चों के रोज मैसेज भी आ रहे हैं, क्योंकि कल परसों मैंने एक वीडियो डाली थी पढ़ाने वाली, तो उस पर बहुत बच्चों ने कहा कि सर लव यू सर, और सर प्लीज दोबारा पढ़ाइए। देखिए इच्छा तो होती है कि पढ़ाने की, बट यह है कि इस तरह की जो चीज़ें चल रही होती है समझ नहीं आता। बट अपने पार्ट से मैं यही कर सकता हूँ कि आपके लिए डेली चाहे टॉप तक पे, चाहे राहुल देसवाल मैथ्स माफिया पे टॉप तक पे डाल दूंगा, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं सर दो दो चैनलों पे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इस पे रोज रात 9 बजे आपके लिए मैं क्लास लाता रहूँगा। परंतु अभी सर ने जो कहा है, जो वकील साहब हैं उन्होंने जो कहा है, रोज रात 9 बजे तो आप पढ़ते रहें, क्योंकि देखिए क्या भरोसा आपका एग्जाम हो जाए, अगले वाले बच्चे जिनका शायद बाद में एग्जाम होना है उसके मतलब उनका टले, क्या भरोसा 27 तारीख वालों का हो ही जाए या 28 का, जैसे भी जब जब एग्जाम है जिस डेट को। पर हमारा काम है कि अपनी पढ़ाई करते रहें। अभी देखिए मैं वीडियो सुनाता हूं आपको कि सर ने क्या कहा है, किस बारे में इन्होंने बात की है। क्योंकि देखिए इनसे यही बात की गई, कुछ लोगों ने इनसे पूछा या इन्होंने जो बताया कि यार कि पहले केस क्यों डिसमिस हुए। भाई पहले भी तो केस हुआ, कैट में हुआ, कोर्ट में, हाई कोर्ट में हुआ, तब कुछ नहीं निकल कर आया, तो अब ऐसा क्यों लगता है कि निकल कर आएगा। तो इन्होंने कुछ बातें कही है, मैं आपको सुनाता हूँ। फिर उस बात चीज़ों को मैंने भी रिसर्च करा, कुछ वकीलों से पूछा, तो वहां से मैं भी समझ पाया कि हाँ क्यों ये इतना मतलब जो इनकी बात है उसमें इतना दम क्यों है। तो एक बार आप सुन लीजिए इस बात, मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए आ जाइए इसको सुनते हैं एक बार। एक सेकंड रुकिए। ये रही आपकी वीडियो, इसको सुनाते हैं एक बार। इस मैटर में मैं पीआईएल फाइल करने जा रहा हूं, क्योंकि अगर ये पीआईएल फाइल होता तो ये केस डिसमिस नहीं होता। तो आपने सुना इसमें इन्होंने कहा कि मैं पीआईएल फाइल करने जा रहा हूँ। ये वीडियो अगर मैं आज सुना रहा हूँ तो ये कल की वीडियो होगी या परसों की होगी, पर मोटा मोटा यहाँ से हमें ये समझ आता है कि पीआईएल का क्या होता है कि इनकी पूरी, और आगे वीडियो मैंने पूरी सुनी है, इसमें इन्होंने कहा कि जो जब भी ऐसे केस होते हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे एक साथ होकर और बहुत सारे बच्चों को परेशानियां होती हैं, मतलब किसी भी कारण से, तो उस केस में पीआईएल डालनी पड़ती है। पीआईएल के केस में जब एक समूह, जो बच्चों पे ज़्यादातर ये केंद्रित होता है, जब एक समूह के साथ दिक्कत होती है और उसमें बहुत ज़्यादा सुनवाई उनकी ही तरफ होती है, जो जैसे बच्चों के पार्ट से अगर पीआईएल लगती है और इतने सारे बच्चे, तो उनकी सुनवाई होगी। और कहीं ना कहीं उस बात को मैंने जब कुछ वकीलों से पूछा तो कह रहे हैं कि हाँ अब केस में कहीं ना कहीं जान आ जाएगी और चीज़ें कुछ ना कुछ बदल जाएंगी। तो अब अगर ऐसा होता है, वो 27 से पहले होता है, 27 के बाद होता है, पर टेंशन वाली तो बात ये है, पहले होकर एक बार को ये हो जाएगी भाई चलो आपके पास टाइम मिल जाए 1-2 महीने, वो बात समझ आती है। पर कुछ बच्चों का हो जाए, कुछ बच्चों का रह जाए, वो भी गड़बड़ है। एक दूसरी चीज़ जो निकल कर आ रही है, ये एक तो ये नोटिस है जो आपके पास सर्कुलेट हो ही रहा है, ये तो चलो ऑफिशियल टाइप का नोटिस है, बट कुछ बच्चों के पास मैसेज भी आ रहे हैं, दोनों अलग अलग चीज़ है। कुछ बच्चों के पास मैसेज आ रहे हैं कि आपका एग्जाम डेट रिशीड्यूल किया गया है, ठीक है, पर वो कुछ बच्चों के पास आ रहे, चुनिंदा बच्चे, इक्का दुक्का बच्चों के पास, बहुत सारे के पास नहीं आ रहे। तो इतनी ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। शायद हो सकता है कि उस सेंटर पे, देखिए मेरा जो मानना है अभी तक 27 तारीख से कहीं ना कहीं एग्जाम तो होंगे ही होंगे स्टार्ट। अब केस तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा, क्योंकि स्टार्ट तो कर दिया है इन्होंने, वहाँ पे जैसे जैसे याचिका वगैरह डालते हैं, जो भी प्रोसेस होता होगा वो सारी चीज़ें तो हो गई हैं, तो केस तो वहाँ पर भी अब चलने वाला है। तो अब वो बीच में जाके कहीं ना कहीं शायद 27 के बाद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ चीज़ें निकल कर आएंगी, या शायद पहले आ जाए तो सब बच्चों के लिए ये है कि भाई उनको टाइम मिल जाएगा। पर कुछ बच्चों आज मैसेज आ रहे हैं, वो शायद मैसेज इसलिए जा रहे होंगे, शायद किसी सेंटर में कुछ दिक्कतें हो जाती हैं, शायद इस वजह से उस सेंटर से हटाई कहीं और आपका एग्जाम कर रहे होंगे। एक ये भी आ रहा है कि ऑल कैंडिडेट्स ऑफ सीएन आर्ट 2024 लेवल 1 हुज एग्जामिनेशन हैज नॉट बीन शेड्यूल्ड इन द फर्स्ट फेज आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट देयर एग्जाम विल बी शेड्यूल्ड इन सेकंड एंड सब्सिक्वेंटली फेजेस आफ्टर 12/12/2025, यानी कि 12 दिसंबर को। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों एक ना
ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल टाइप का, पर नोटिस लीगल टाइप का लग रहा है जितने भी लोगों से पूछा है उसमें ये बात वो मतलब कि सर्कुलेट हो रही है कि जो 2026 में भी आपकी रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आने वाली है, जिसमें से कुछ 13 तरीके के पद हैं उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। कुछ 13 तरीके के पद होंगे, वो कौन से पोस्ट होंगे वो तो और ऑफिशियल नोटिस जब आएगा तब पता चलेगा। बट अभी कुछ बड़ा आपके सामने देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से इनकी पीआईएल वाली बात, और मैंने कुछ वकीलों से भी पूछा कि हाँ पीआईएल में बहुत दम होता है तो कुछ ना कुछ तो होगा। बट चलिए जो भी होगा वो तो अब वक्त बताएगा। पर आपका काम और मेरा काम तो अब मुझे इतना समझ आ रहा है कि चुपचाप से पढ़ाई की जाए, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता हूँ, अगर आप टॉप तक ऐप पर जुड़कर पढ़ना चाहते हो तो मैं टॉप तक ऐप पर मेरे भाई T100 कोड यूज़ करवा के आपको डिस्काउंट दिला सकता हूँ। उस पर जाइए तो इस कोड को यूज़ कर लेना। अच्छा, जो नोटिस है जो अनऑफिशियली घूम रहा है उसको मैं टेलीग्राम या फिर मैं टॉप तक ऐप पर एक PDF वाला सेक्शन है वहाँ पर डलवा दूंगा, तो टॉप तक ऐप पर चले आना, जिसमें 13 पद हटा दिए गए इस तरह का जो भी, और भी बहुत सारे नोटिस वहाँ पे मैं डाल दिया करूँगा। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, रात 9 बजे आपके लिए इसी चैनल पर, क्योंकि हर बच्चा यही कह रहा है, अभी आपके लिए वीडियो डाली थी, आप देखोगे टॉप तक पे बहुत ज़्यादा बच्चों ने उसको मतलब मोहब्बत दी है कि सर ऐसा आप पढ़ाते हो, कोई नहीं पढ़ाता और आपसे बेहतर हमें किसी और का समझ नहीं आता। तो आप प्लीज़ रात 9 बजे वाली सीरीज़ स्टार्ट करें। धीरे धीरे पहले डेली पढ़ाता था, हफ्ते में 5-6 डालूंगा, धीरे धीरे 6-7, फिर धीरे धीरे एक सुबह एक शाम स्टार्ट करूँगा। बट उसके लिए आपकी मोहब्बत की जरूरत है, तो रोज रात 9 बजे कुछ आपके लिए सीरीज ला रहा हूँ। ऐसी सीरीज होंगी कि जिसमें से क्वेश्चन हमेशा फंसेंगे। जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो बहुत मतलब कि रिसर्च करके पढ़ाता हूँ कि यार ये क्वेश्चन तो पक्का आएगा, जो मैं पढ़ा दूँ वो एग्जाम में ना आए, ऐसा आज तक नहीं हुआ। अब वो समझ लीजिए, क्योंकि मैं पढ़ाते ही उतना हूँ जो एग्जाम में आता है हमेशा। तो आप उसे चीज़ को एक बार जाकर देखिए वीडियो को, और एक बार कमेंट करें किस टॉपिक से आपको पढ़ना है। और अब देखते हैं मेरे भाई कि सुप्रीम कोर्ट में क्या रहने वाला है, क्या निकल कर आएगा। वकील साहब ने तो पिछली वीडियो भी, अगर आपने इसे पिछली देखी हो तो उसमें साफ साफ कह दिया, आप उनकी वीडियो को सुनोगे तो और समझ पाओगे कि मैं 27 नवंबर को पेपर होने ही नहीं दूंगा। कुछ इस तरह की बातें, मतलब आप एक बार सुनना जाके, पिछली वीडियो मेरे ही चैनल पर पड़ी है, मैंने उसके अंदर इनकी पूरी वीडियो डाल रखी है, आप जाके देखोगे तो आपको मतलब और ढंग से समझ आएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को। अपनी तैयारी करते रहें, रात में 9 बजे पढ़ते रहें, टॉप तक ऐप पर भी जाकर अपनी तैयारी करते रहें, और साथ ही साथ अपडेट लेते रहें, जुड़े रहें टॉप तक से। सब्सक्राइब कर लीजिए।